मोहन बाजार में बैंगन बेचने का काम किया करता था। उसकी पत्नी संगीता भी खेतीबाड़ी में उसकी मदद किया करती थी, लेकिन उसकी माँ आशा संगीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि संगीता बस उसकी सेवा करती रहे। पता नहीं ये आजकल की बहुओं को हो क्या गया है, जो घर के बाहर काम करने के लिए जाती हैं। अरे कहते हैं कि घर से बाहर अगर बहुएं काम करें तो इससे अपशकुन होता है। अरे माँ, संगीता खेती बाड़ी में मेरी मदद करती है तो उससे बैंगन और अच्छे से उगते हैं, कमाई में दोगुना मुनाफा हो जाता है। लेकिन संगीता इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। वो तो माँ दुर्गा की भक्त है। वो पूरा मन लगाकर माँ दुर्गा की पूजा किया करती है। हे माँ, इस साल भी हमारे खेतों में बैंगन की अच्छी फसल उगाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन मोहन संगीता से कहता है, काश कि अपने खेत में कभी सोने के बैंगन उग जाएं, तो फिर हमारे सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? ऐसा भी कभी होता है क्या? दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही हंसी मजाक करके अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनकी माँ आशा आधी रात को तंत्र मंत्र की साधना करती है। वो इन सब बातों पर अंधविश्वास किया करती थी। मेरे परिवार पर कोई खतरा न आए, इसलिए ये तंत्र मंत्र करना जरूरी है। अगले दिन सुबह आशा मोहन के हाथ पर ताबीज बांधते हुए कहती है, बेटा, ये ताबीज तेरी रक्षा के लिए है, इसे हमेशा पहने रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, इसे उतारना मत। लेकिन उसी दिन उसके साथ एक दुर्घटना घट जाती है। खेतीबाड़ी करते वक्त उसके पैरों में एक सांप काट लेता है। सांप ने काट लिया। उसकी आवाज सुनकर संगीता दौड़ती हुई उसके पास आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मोहन हमेशा के लिए गहरी नींद में सो चुका होता है। संगीता फूट फूट कर रोने लगती है। मोहन का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मोहन के मरते ही आशा संगीता के ऊपर अत्याचार शुरू कर देती है। ये सब तेरी वजह से हुआ है मनहूस। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अगर औरत बाहर काम करने जाएगी तो अपशकुन होगा। आज तेरी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तू ही हत्यारन है मेरे बेटे की। ये कहकर आशा संगीता को डंडे से पीटने लगती है। मार खाते हुए संगीता जोर जोर से रो रही होती है। इसके बाद आशा उसे घर से निकाल देती है। जा, निकल जा मेरे घर से कलमुही, तेरा अब इस घर से कोई नाता नहीं है। संगीता चुपचाप उस घर से निकल जाती है और जाते हुए अपने साथ दुर्गा माँ की मूर्ति ले जाती है। रास्ते में इधर उधर भटकते हुए वो रोती रहती है। चलते चलते अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पता नहीं क्यों, पल भर में ही तूने मेरी सारी दुनिया बदल दी भगवान। एक झटके में ही मेरा सब कुछ चला गया। ये सोच सोच कर वो रो रही होती है कि तभी अचानक उसे उल्टी होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे चक्कर और उल्टियां क्यों हो रही है? तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। इतना कहते ही संगीता बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका सिर एक बूढ़ी औरत की गोद में होता है। अरे ये क्या? ये मैं कहाँ आ गई? तुम मेरे साथ मेरे घर पर हो बेटी। आपके घर पर? लेकिन मुझे यहाँ कौन लाया? तुम एक पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम्हें उठाकर यहाँ ले आई। हाँ, मैं अचानक बेहोश हो गई थी, बस इतना ही याद है मुझे। पता नहीं क्यों अचानक चक्कर आ गए। इसके बाद वो बूढ़ी औरत संगीता को खाने को देती है। खाना खाने के बाद ही संगीता को गहरी नींद आ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। आधी रात को जब संगीता की नींद टूटी तो वो देखती है कि वो एक बिस्तर पर सोई हुई है और उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। अरे ये क्या? मुझे ये किसने और किस लिए बांध रखा है? संगीता ने देखा कि वो बूढ़ी औरत एक बड़ी हांडी में खौलता हुआ पानी गर्म कर रही है। संगीता को जागते हुए देखकर वो बूढ़ी औरत हंसते हुए उससे कहती है, मैंने कहा था ना, तुम्हारा सारा दर्द कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। आखिर आप चाहती क्या हो? तुम्हारे पेट में जो छोटा सा बच्चा है वो। मुझे छोटे से बच्चे का मांस बहुत पसंद है। अब तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को खाऊंगी। संगीता को अब समझ आ गया कि वो बूढ़ी औरत कोई जादूगरनी या चुड़ैल है। वो रोते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे इस बच्चे की खातिर ही मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ना ही होता तो तुझे यहाँ लाती ही क्यों? अब मैं तुझे इस हांडी के अंदर उबाल कर खाऊंगी। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत संगीता के पास आई और उसके हाथ पैर खोलने लगी। संगीता के पास दुर्गा माँ की मूर्ति थी। उसने उस मूर्ति से बूढ़ी औरत के सिर पर वार किया, जिससे उस बूढ़ी औरत के सिर पर चोट लग गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। इतने में संगीता को वहां से भागने का मौका मिल गया
और भागते हुए अपनी सुरक्षा के लिए उसने घर के कोने से एक छड़ी उठा ली और भागते भागते बहुत दूर चली गई। बूढ़ी औरत बहुत देर तक बेहोश पड़ी रही। बहुत देर तक भागने के बाद संगीता थक गई और एक जगह पर जाकर बैठ गई और फिर रोते हुए अपने पति को याद करने लगी। आप ठीक ही कहते थे, काश हमारे पास सचमुच के सोने के बैंगन होते तो हमें इतनी सारी परेशानियों का सामना ही नहीं करना पड़ता। उसके इतना कहते ही उसके हाथ में जो छड़ी थी उससे एक रोशनी निकली और संगीता के सामने सचमुच का सोने का बैंगन उसके हाथ में आ गया। अरे ये क्या, ये तो सचमुच का सोने का बैंगन है। ओह, इसका मतलब ये छड़ी जादुई छड़ी है। अब तो मैं इससे ढेर सारे सोने के बैंगन ले पाऊंगी। संगीता ने उस सोने के बैंगन को बेचकर थोड़ी जमीन खरीद ली और उस पर घर बनाकर रहने लगी और साथ ही घर के आगे बने बगीचे में बैंगन की खेती करने लगी। धीरे धीरे उसके खेत में बहुत सारे सोने के बैंगन उगने लगे और वो उनको बेचकर और अमीर होती गई। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। उधर जब ये बात संगीता की सास आशा को पता चली तो लालच के मारे उसके मुंह से लार टपकने लगी। सोने का बैंगन, और वो भी एक जादुई छड़ी के सहारे। अब तो मुझे किसी भी कीमत पर वो छड़ी चाहिए ही। उसके बाद आशा वो छड़ी हथियाने के लिए निकल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी औरत भी गुस्सा है। वो चालाक औरत मेरी छड़ी लेकर भाग गई और अब उसी के सहारे वो अमीर हो रही है। रुक, मैं तुझे मजा चखाती हूँ। उधर संगीता अमीर होकर गरीब लोगों की मदद करती है। उसकी वजह से उस इलाके के सारे गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना मिलता है, जिस वजह से सभी गरीब लोग संगीता को बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से माँ दुर्गा भी संगीता से बहुत प्रसन्न होती हैं। यही है एक असली इंसानियत। सबको साथ लेकर आगे बढ़ने में जो सुख है वो और किसी चीज में नहीं। संगीता हर रोज माँ दुर्गा की पूजा करती है। हे दुर्गा माँ, आज मेरे पास जो कुछ भी है वो आपकी वजह से है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी माँ, जो आपने मुझे इतना कुछ दिया। दुर्गा माँ की आरती करके उनको प्रसाद चढ़ाने के बाद संगीता भी खाना खाकर सो गई। उधर घर के एक दरवाजे से आशा तो दूसरे दरवाजे से वो बूढ़ी औरत घर के अंदर घुस गई। अभी तो संगीता सो रही है, यही सही समय है छड़ी उठाने का। जैसे ही उसने छड़ी को पकड़ा तभी बूढ़ी औरत ने भी उस छड़ी को पकड़ लिया। छोड़ो इस छड़ी को, मैं कहती हूँ छोड़ो इसे। बिल्कुल भी नहीं, ये छड़ी मेरी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। उन दोनों के शोर से संगीता की नींद टूट गई और उसकी आंख खुल गई। उधर आशा और बूढ़ी औरत दोनों ही छड़ी को अपनी तरफ खींच रही होती हैं कि तभी वो छड़ी बीच में से टूट जाती है। तूने मेरी छड़ी तोड़ दी, रुक अभी बताती हूँ मैं तुझे। इस तरह दोनों के बीच मारामारी होने लगी। दोनों एक दूसरे के सिर पर उसी छड़ी से वार करने लगी, जिससे कि कुछ ही देर में सिर में चोट लगने के कारण उन दोनों की मौत हो गई। लालच ने उन दोनों की जान ले ली। अच्छा ही हुआ जो ये छड़ी टूट गई। वैसे भी अब मुझे इस छड़ी की कोई जरूरत नहीं। जितना मेरे पास है वो बहुत है गरीब की सेवा करने के लिए। तभी वहाँ दुर्गा माँ प्रकट हुई और कहने लगी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ संगीता। तुम स्वार्थी नहीं हो, इसलिए तुम्हें अब इस छड़ी की कोई जरूरत नहीं है। अब हर रोज ही तुम्हारे खेतों में सोने के बैंगन उगेंगे। तथास्तु। इतना कहकर दुर्गा माँ अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद हर रोज उसके बगीचे में सोने के बैंगन उगने लगे और संगीता उन पैसों से गरीबों की मदद करने लगी। कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया और वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।